हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, आप उसे सुनें और देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हर घर में एक कमरा होता है और उस कमरे का दरवाज़ा छोटा हो या बड़ा हो, महंगा हो या सस्ता हो, उसमें डिज़ाइंस किए हों या ना किए हों, वो टूटा हो फूटा हो, जैसा भी हो, हर कमरे का एक रूल होता है, उसमें जाने का और बाहर आने का एक रास्ता होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी अविनाश की है। अविनाश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी 2 छोटी बहनें भी थीं। अविनाश को पढ़ने लिखने में थोड़ा भी मन नहीं लगता था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था या मोबाइल में गेम खेलता रहता था, जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा उससे बहुत परेशान रहते थे और अक्सर चिंतित रहते थे कि पता नहीं ये बड़े होकर क्या करेगा। उसकी दोनों बहनें पढ़ने में बहुत तेज थीं। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, तीनों भाई बहन बड़े हुए। अविनाश की दोनों बहनों की बहुत अच्छी नौकरी लग गई। उन्होंने अब अपना घर भी खरीद लिया था। अविनाश घर में सबसे बड़े होने के बावजूद भी अब तक उसके पास ना अच्छी नौकरी थी, ना अपना कोई घर। अभी भी वो उसी घर में रहता था जिसका रेंट उसके पापा देते थे। इसकी वजह से उसके मम्मी पापा अक्सर उसको डांटते रहते थे कि अगर टाइम पर तुम पढ़ लिए होते तो तुम भी आज कुछ अच्छे जगह पर जॉब कर रहे होते। उसके मम्मी पापा अक्सर दोनों बेटियों के घर में रहा करते थे, क्योंकि दोनों बेटियां अकेले रहती थी, तो कभी वो एक के घर में कभी दूसरे के घर में ऐसे रहा करते थे। अविनाश हर सुबह उठता, अपना ऑफिस के लिए टिफ़िन बनाता, टिफ़िन पैक करता और ऑफिस जाता। शाम को थक हार कर आता, रात के लिए अपना खाना बनाता, खाना खाकर सो जाता। पर हमेशा सोने से पहले वो ये सोचा करता था कि पता नहीं मेरा कब प्रमोशन होगा, कब मैं घर ले पाऊँगा, कब मम्मी पापा मेरे से खुश हो पाएंगे। एक दिन जब अविनाश अपने ऑफिस गया तो पता चला कि उसके ऑफिस में मैनेजर का पोस्ट खाली है। वहाँ के सारे एम्प्लॉय उस पोस्ट को पाना चाहते थे, पर अविनाश मन में सोचा, भगवान ने ये बस मेरे लिए किया है, कैसे भी कर ये जॉब मुझे चाहिए। वो अब हर रात जब घर जाता, खाना बनाने के बाद अपना पढ़ाई किया करता था। आज वो दिन आ गया था जब मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू था। अविनाश भी गया इंटरव्यू के लिए। जिस रूम में इंटरव्यू था, अविनाश जैसे ही उस रूम का दरवाज़ा खोला, उसने देखा उसके ऑफिस के सारे हेड वहाँ बैठे हुए थे। वो देखकर थोड़ा घबरा गया, पर भगवान का नाम लिया और सोचा, आज कुछ भी हो, ये जॉब मुझे चाहिए और मुझे आज सारे क्वेश्चन के सही आंसर देने हैं। एक एक करके इंटरव्यू पैनल में जितने भी ऑफिसर्स थे, सब ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। अविनाश सभी का कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा था। इसके बाद जब अविनाश का इंटरव्यू ख़त्म हुआ, अविनाश को अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि उसे ये जॉब मिल जाएगी, और भगवान की दया से उसे ये जॉब मिल गई। अब अविनाश की भी बहुत अच्छी सैलरी थी, पर उसने सोचा मैं तब तक अपने मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा जब तक मैं अपना घर नहीं ले लेता हूँ। वो अब एक अच्छे घर लेने की कोशिश कर रहा था। वो हर जगह ऑनलाइन ब्रोकर के थ्रू बात किया करता था। एक दिन उसे पता चला वो जैसा घर चाहता है वैसा एक घर है। अविनाश उस घर को देखने के लिए गया। वो घर को देख के लग रहा था जैसे वो 8-10 साल से बंद है, पर वो काफ़ी सुंदर था। जैसे पुराने ज़माने में घर बना करता था, उसका डिज़ाइन वैसा ही था। अविनाश को देखते ही वो घर पसंद आ गया था, और ये घर उसके बजट में भी था। अविनाश ने सोचा ये घर मैं लूँगा, और इसका डेंटिंग पेंटिंग करवाने के बाद मम्मी पापा को अपने प्रमोशन और इस घर के बारे में एक साथ बताऊँगा, जिसको सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगे और उन्हें भी लगेगा कि मैंने कुछ किया अपने लाइफ में। अविनाश जब ब्रोकर के साथ घर देखने गया था, तब ब्रोकर ने बताया था कि ये 3 BHK रूम है और इसमें एक और छोटा सा रूम भी है। अविनाश ने उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुना। वो उस घर को देखकर इतना खुश था कि जैसा वो चाहता था वैसा घर उसे मिल गया था। ये एक डुप्लेक्स घर था, जिसमें गार्डन भी उसका था, छत भी उसकी थी। ये सब सोचकर वो बहुत खुश हो रहा था कि मम्मी पापा को ये घर बहुत पसंद आएगा। अविनाश ने ये घर को फाइनल कर दिया। घर 8-10 साल से बंद था, इसलिए उसके पेंटिंग्स उखड़ रहे थे। अविनाश सबसे पहले उस घर का डेंटिंग पेंटिंग करवाया। घर अब पूरी तरह से रहने के लिए रेडी हो गया था। अविनाश अब उस घर में शिफ्ट हो गया। उस घर को देखकर अविनाश को इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि वो घर देखने में बहुत खूबसूरत था।
घर के अंदर के जितने भी डिजाइनिंग थे सब लकड़ी से बने हुए थे, जिसकी वजह से वो घर और ज़्यादा अंदर से खूबसूरत लग रहा था। अविनाश ने घर को अंदर से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया था, उसने बस पेंटिंग करवाई थी, क्योंकि उसकी जो पहले से डिजाइनिंग थी अविनाश को वो बहुत पसंद आ रही थी। वो लकड़ी की सीढ़ी, ऊपर जाने के लिए लकड़ी का फ्लोर उसे बहुत पसंद आ रहा था। घर के नीचे सिर्फ हॉल और किचन था, सारे रूम्स ऊपर थे। अविनाश को इस घर में रहे 3-4 दिन हो गए थे। वैसे इस घर में कुछ खराबी तो नहीं थी, पर जब भी अविनाश ऊपर से नीचे आता तो वो लकड़ी के जो सीढ़ी थे वो धीरे धीरे आवाज़ करते थे, ची ची। अविनाश को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो बहुत हल्का आवाज़ करता था। हर सुबह की तरह अविनाश आज फिर ऊपर से नीचे उतर रहा था अपने सॉक्स पहनकर मॉर्निंग वॉक के लिए। हमेशा की तरह आज भी वो सीढ़ी आवाज़ कर रहे थे, पर आज जो ये सीढ़ी का आवाज़ था वो बहुत ज़्यादा था, जो अविनाश का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। वो बाकी दिनों से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। अविनाश का पूरा ध्यान उस आवाज़ पे चला गया कि आज ये सीढ़ी इतनी आवाज़ क्यों कर रहा है, जिसकी वजह से अविनाश थोड़ा सीढ़ी से लड़खड़ा गया। जब तक वो संभला उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया है। वो वहां कैसे पहुंचा उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने अब तक ये कमरा नहीं देखा था। फिर उसे ब्रोकर की बात याद आई कि इसमें एक छोटा सा कमरा है। अविनाश को लगा कि ये वही कमरा है। जब मैं सीढ़ी से डगमगा गया तो लगता है मैं इस रूम में आ गया हूँ। अविनाश चारों तरफ उस कमरे की दीवारों को देख रहा था। उस दीवार के पेंटिंग्स उखड़ रहे थे, क्योंकि 8-10 साल से ही इसकी पेंटिंग नहीं हुई थी। अविनाश ने इस कमरे को नहीं देखा था, इसलिए इस रूम की पेंटिंग नहीं हुई थी। अविनाश को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें एक भी खिड़की नहीं है और ना ही लाइट, तो इस कमरे में ये हल्की हल्की रोशनी कहाँ से आ रही है। वहाँ पे एक छोटा सा शीशा लगा हुआ था। उसे लगा हो सकता है दूसरे कमरे की रोशनी इस शीशे से रिफ्लेक्ट होकर इस कमरे में आ रही है। उसने देखा कमरे के कोने में एक कारपेट फोल्ड कर कर रखा हुआ है। वो देखने से काफ़ी गंदा और पुराना लग रहा था, पर अविनाश सोच रहा था अगर ये साफ भी होता तो भी ये इतना पुराना है कि इसमें मैं तो नहीं सो पाता। अविनाश को ये भी फील हो रहा था कि मोजा पहनने के बावजूद इस रूम के जो फ्लोर हैं वो चुभ रहे हैं। अविनाश सोचा कि मैं इस रूम की पेंटिंग भी करवा दूंगा, फिलहाल अभी इस रूम से निकलता हूँ। वो जैसे ही रूम से निकलने के लिए मुड़ा, उसे कोई दरवाज़ा नहीं दिख रहा था जहाँ से वो बाहर निकले। वो इधर उधर दौड़ने लगा। अविनाश को क्लोस्ट्रोफोबिया था। क्लोस्ट्रोफोबिया एक ऐसा डर है, वो जिस इंसान को भी क्लोस्ट्रोफोबिया होता है उसे किसी भी बंद जगह से डर लगता है। अविनाश को बहुत घबराहट हो रही थी। वो डर के मारे नीचे फ्लोर में गिर गया। वो जैसे ही फ्लोर में गिरा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई वेलवेट वाले बेड पे गिर गया हो। उसे समझ में नहीं आया, जब मैं आया था इस कमरे में तब तो ये फ्लोर मुझे चुभ रहा था, अब ये एकदम से वेलवेट की तरह सॉफ्ट कैसे हो गया है। जैसे ही उसका दिमाग उस डर से हटा, उसने देखा कि वो अपने हॉल में है। उसे समझ में नहीं आया कि वो कमरा कहाँ गया। अविनाश थोड़ी देर इधर उधर देखा, पर उसे वो कमरा नहीं मिला। अविनाश हर दिन उस कमरे को ढूंढता, पर वो कमरा उसे नहीं मिला, इसलिए धीरे धीरे वो उस कमरे के बारे में सोचना बंद कर दिया था, और उसके बाद वो कभी भी उस कमरे में गया भी नहीं था। अविनाश ने घर में जितनी भी ज़रूरत की सामानें होती हैं वो सब ले ली थी। आज वो दिन था जब अविनाश अपने मम्मी पापा को और अपनी बहनों को फ़ोन करने वाला था और ये बताने वाला था कि उसकी प्रमोशन हो गई है और उसने एक घर ले लिया है, और वो अपने परिवार वालों को अपने घर में बुलाना चाह रहा था कि वो आए और उसका घर देखें और उसके साथ रहें। उसके मम्मी पापा तो अभी नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वो उसकी छोटी बहन के साथ थे। उसकी बड़ी बहन बोली कि मेरी छुट्टियां हैं अभी 1-2 दिन के लिए, मैं कल आऊँगी तुम्हारे घर। अविनाश अब बहुत खुश था कि उसकी बहन आने वाली थी। वो इस खुशी में पूरे घर को साफ कर रहा था, क्योंकि जब अविनाश अपनी बहनों के साथ रहता था उसकी बहनों का कमरा काफ़ी साफ रहता था और अविनाश का गंदा। आज अविनाश अपने घर को पूरा साफ करके अपनी बहन को ये बताना चाह रहा था कि अब वो भी रिस्पॉन्सिबल बन गया है। अविनाश साफ सफाई में इतना मग्न हो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि अगर वो रूम का दरवाज़ा बंद कर कर साफ सफाई करेगा और उसकी बहन अगर बेल बजाएगी तो उसे सुनाई नहीं देगा। थोड़ी देर बाद अविनाश को ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ। वो आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो या किसी ने किसी का मुंह दबा रखा हो। अविनाश अपने रूम से जब नीचे उतरा तो हॉल में भी वो आवाज़ वैसे ही आ रही थी जैसे उसके रूम में आ रही थी, उतने ही धीरे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्योंकि वो अपने घर के जिस हिस्से में भी जा रहा था हर जगह आवाज़ का वॉल्यूम सेम ही था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, ना तो कहीं धीरे हो रहा है ना कहीं जोर से रो रहा है। उसको लगा कि शायद आवाज़ बाहर से आ रही है, बाहर मैं जाऊँगा तो समझ में आएगा। जैसे ही वो हॉल का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, बाहर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अविनाश समझ गया कि आवाज़ अंदर से ही आ रही है। अविनाश जैसे ही घर के अंदर आया, वो पीछे मुड़कर देखता है कि मेन डोर जिससे वो अंदर आया था वो गायब हो गया। वो डर गया और वो हॉल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते ही वो अपनी बहन से टकरा गया। उसकी बहन उसको पकड़कर रोने लगी और बोली, मैं कब से तुम्हें बुला रही थी कि बचाओ बचाओ बचाओ, तुम क्यों नहीं आए। अविनाश अपनी बहन को इस हालत में देखते ही समझ गया कि लगता है वो भी उसी कमरे में फंस गई थी जिस कमरे में मैं फंसा था। उसकी बहन ने उसको बताना शुरू किया कि मैं बहुत देर से घंटी बजा रही थी, तुम दरवाज़ा नहीं खोले। फिर मैं जैसे ही हॉल में आई, मैं एक कमरे में पहुंच गई। उसने भी उस कमरे के बारे में वही कुछ बताया जो अविनाश ने देखा था, कि उस कमरे में कोने में एक कारपेट है और उस कमरे में एक भी खिड़की या लाइट नहीं है। अविनाश ने उसको शांत किया और बताया कि मैं भी उस कमरे में फंसा था, पर उसके बाद दोबारा कभी नहीं फंसा। तुम भी अब फंस गई हो तो अब दोबारा नहीं फंसोगी। मुझे लगता है कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो एक बार इस कमरे में फंसते हैं और उसके बाद वो कमरा ना दिखता है उनको, ना उस कमरे में वो कभी दोबारा फंसते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा कि अविनाश के मम्मी पापा और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ।